राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। प्रिय लागै अति सवै मम, भनत राम जस संग। दारु विचारु की कराए को, बंदे ओ मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग में वंदनीय माना जाता है। श्याम सुरभ पय विसदयत, गुनाद करें सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावै सुनय सुजान। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गमारू तो है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गावेंगे और सुनेंगे। मन माल के मुक्ता छबु जैसी, यह गर गज सर सोए न तैसी। नृप किरीति तरुणी तन पाई, लाए सकल शोभा यद काए। मणि माणिक्य और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी सर्प पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाती है। तैसे सो कबत बुद्धि कहाई, ओपे जाए अनत अनत छबुलाई। भगति तु विधि भवन बिहाई, सोमेरत सारद आवतो धाये। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता कहते तो कहीं पर हैं, और वह शोभा किसी दूसरे ही स्थान पर पाती है। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती है। राम चरित सर बनो अनहवाए, सो श्रम जाए न कोटे यो पाए। कवि को विदय हृदय विचारी, गावे हर जस कलमल हारे। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में विश्राम कराए उसकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन श्री हरि भगवान का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों को हरण करने वाला है। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सर गुण गिराग लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात सारद कहाँ सो जाना। उस समय जब कोई प्रकृति मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती सिर धुन कर पछताने लगती है। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, इसमें बुद्धि सीख के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान है। जो बार साए बार बार विचारू, होए कवि के मुकुता मन चारू। जब सरस्वती जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करते हैं, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। जगत वेद पुन पोयहि, राम चरत बरतागी। पय हरि जस परिहर सहजन विमल और, सोवाति अनुराग। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सूजी
जी से भेद कर रामचरित रूपी उत्तम तागे में पोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। जे जन में कल काल कराला कर तब बायस भेष मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कले बर कल मल भाड़े। जो मनुष्य भयंकर रूप कलयुग के समय में जन्मे हैं उनके कर्म कौवे के से और भेष हंस के समान हैं। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। बंचक भगत कहे राम के किंकर कंचन को काम के तेन माह प्रथम रेख जग मोरी दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। वे ठग लोग श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर कंचन क्रोध और कामदेव के दास हैं। उनमें से संसार में पहले मेरी गिनती है। ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। जो अपने अब गुण सब कहूँ बढ़ाए कथा पार नहीं लाऊं ताते में अत अलप बखाने थोड़े माओ जान है सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार ना पाऊँगा। इसी कारण मैंने बहुत थोड़े में अवगुण कहे हैं जिसे चतुर लोग थोड़े में ही जान लेंगे। समझ वेद वेद विनती मोरी को न कथा सुन दे आए खोरी। हते ऊपर कर हैं जे शंका मोह ते अधिक ते जड़ मत रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन है। कभी न हो नहीं चतुर कहबो मत अनुरूप राम गुण गाबो। कहे रघुपति के चरित अपार कहे मत मोर निरत संसार। मैं ना तो कवि हूँ और ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाथा हूँ। कथा कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जाए मारुत गिर में उड़ाई जहाँ मारुत गिर में उड़ाई काओ तूल गाय लेखे माई। समुझत यमित राम प्रभुताई करत कथा मन अत कदराई। जिस प्रबल वायु से मेरु पर्वत उड़ जाता है उसके सामने रुई किस गिनती में है। इस कारण श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा को समझकर कथा कहते हुए मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सोमर पवन सुत पवन नामो अपने बस कर रखे रामो। शारद शेष महेश सुविध आगम निगम पुराण। नेत नेत कह जास गुण करह निरंतर गान। सुमर पवन सुत पवन नामो अपने बस कर राखे रामो। सरस्वती शेष महेश ब्रह्मा शास्त्र वेद और पुराण ये नेत नेत अंत नहीं है। ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदप कहें बिनुरा न कोई। तहाँ भेद अस करन राका भजन प्रभाव बात भाषा। यद्यपि सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी की वही प्रभुता है कि जो नेत नेत अंत नहीं है, कह कर गाई जाती है तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा वहाँ। ऐसा कारण है कि वेद में भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है।
एक अनीय रूप अनामा आज सचनानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तय धर दे चरत कृत नाना जो आदित्य इच्छा रहित निराकार नामहीन अजमना सतचित आनंद और सबसे परे जिसका स्थान है तथा जो सब में व्यापक विश्व रूप भगवान है वही अवतार लेकर अनेक चरित करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जय जन पर ममता ते छो जय करुणा कर के न को। वह केवल भक्तों के हित के लिए देह धारण करते हैं जो परम दयालु और दीन हितकारी हैं। जिन भक्तों पर उनकी ममता और प्रीत है उन पर करुणा निधान भगवान ने क्रोध नहीं किया है। गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू बुध बरनाए हर जैसे असुजानी कराए पुनीत सुफल निजवानी। दी गई हुई वस्तु को फिर देने वाले हैं। ऐसे सुग्रीव का गया हुआ राज फिर दिला दिया। ऐसे गरीब निवास सीधे बलवान साहिब रघुनाथ श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन हरि भगवान का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र तथा सफल करते हैं। तय बल में रघुपति गुण गाता कहियो नाय राम पद माता मुनाय प्रथम हर कीरति गाई तय मग चलत सुगम मुहे भाए। उस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि जी ऋषि और मुनियों ने जो पहले हरि भगवान की कीर्ति गाई है उसी मार्ग से चलने में हे भाई मुझको सुगमता है। सोमार पवन सुत पवन नामो अपने बस कर रखे रामो अति अपार जे सरत बर जोन पैसे तु कराए चढ़े पिपली कहूँ परम लगो बिनु श्रम पर जाए। सोमार पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बनवा देते हैं तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती हैं। यही प्रकार बल मना है दिखाए करियो रघुपति कथा सुहाए। व्यास आदि कवि पुंग बुनाना जन सादर हर सुज शुभ खाना। इसी प्रकार के बल में मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यासादि जो अनेक कविश्वर हो गए हैं जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है। चरण कमल बांध्यो तेनु केरे परमाओ सकल मनोरथ मेरे कल के कवन करो परुनामा जन बरने रघुपति गुणग्रामा। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जन हर चरित बखाने भय जे आए जे हो आगे प्रणबाहो समय कपट सब त्यागे। और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं वे जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है। ऐसे जो थे वर्तमान हैं और जो आगे होंगे उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव वरदानु साधु समाज भनत सन मानु जो प्रबंध बोध नहीं आदुराई सो श्रम बाद बाल कब कराई। वह सब प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर होवे। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते वह परिश्रम बाल
कभी वृथा ही कहते हैं। कीरत भनत भूत बल सोए, सर सर सम सब कहत होई। राम सुकीरत भनत भदेसा, असमंजस अस मोहे अदेसा। लोक में बड़ाई और संपत्ति वही अच्छी होती है कि जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता है। श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में मैं राम कथा कहूँ या नहीं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियान सुहावन टाट बट पटोरे। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी, जैसे टाट से रेशमी की सियनी सुहावनी लगती है। ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी वाणी श्री रामचंद्र जी का निर्मल जस वर्णन करने के योग्य हो जाए। सोमार पवन सुत पवन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सरल कवित कीरत विमल, सोआदुरई सुजान। सहज बयर बिसराय रे पो, जो सुन कराए बखान। क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो तो उसी का आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़ सुनकर उनकी सराहना करते हैं। सो न होए बिनो बिमल मत, मोए मत बल अति थोर। कराहूँ कृपा हर, जस कहाओ पुन पुन कराहूँ निहोर। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इसमें मुझ पर कृपा करो जिससे भगवान का यश कहूँ। इसी से बार बार मैं सबसे विनती करता हूँ। कवि को वेद रघुबर चरते, मानस मंजू मराल। बाल बिनय सुन सुरुच लखे, मोह पर हो कृपाल। सुमर पवन सुत पवन नामो, अपने बस कर राखे रामो। कवि और पंडित जन श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। राम बंदेहु मुनि पद कांज, रामायण जयन रामायण। राम सखर सुकोमल मांज, दोष रहित दूषण सहित। अब मैं श्री वाल्मीकि के चरण बिंदों की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने रामायण बनाई है। वह रामायण सखर खर राक्षस की कथा सहित है तथा सकोमल कोमलता से युक्त है। मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दूषण से रहित है। राम बांध्यो चरियो बेल, भव भारत बोहित सरसे। राम जी नाहे न सपनो खेद, बारनाथ रघुबर विशद जसो। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भव सागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल जस वर्णन करते हुए सपने में भी कलेश नहीं है। राम बांध्यो वेद पद रैन, भव सागर जय कीन जन। जय राम शांत सुधा सस धैन, प्रगट खग विषय बरोने खलक। सुमर पवन सुत पवन नामो, अपने बस कर राखे रामो। ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन चंद्रमा और कामधेनु अमृत रूप प्रकट हुए और दुष्ट जन विष और मंदरा रूप प्रकट हुए हैं। बेबोध प्रबोध ग्रह चरण,
बंद कहो कर जोर, होए प्रसन्न पूरे बाँव सकल मंज मनोरथ मोर। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरु के चरणों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करो। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम।